Hello everyone, good morning, namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीनतम योग हस्त मुद्राओं में से एक विशिष्ट मुद्रा सर्व महाकुशा मुद्रा लेकर आई हूँ। ये मुद्रा मंगल कार्यों में, मनोकामना पूर्ति में और अपनी कोई भी साधना को सिद्ध करने के लिए लगाई जाती है। ये जो मुद्रा है आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाली मुद्रा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं योग हस्त मुद्राओं के अलावा योगा पर, ज्योतिष के उपाय पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मुद्रा सर्व महाकुशा मुद्रा। ये जो मुद्रा है, आप देवी की, माता की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं, कोई उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तब भी इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। हम शक्ति के कोई भी स्वरूप की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको ये मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। ये जो मुद्रा है माता त्रिपुर सुंदरी की साधना में विशेष रूप से लगाई जाती है। माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में मंगल कार्य होते हैं, शादी विवाह होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा पाठ हो रहा है, तो हम अपने हाथ में जो एक कुश की अंगूठी बांधते हैं। पंडित जी एक प्रकार की कुश की अंगूठी हमारे हाथ में पहना देते हैं। ये एक प्रकार की घास की अंगूठी होती है। तो इसका उपयोग आध्यात्मिक साधनाओं में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये जो अंगूठी कुश की बनाकर बांध देते हैं पंडित जी, तो पूजा पाठ करते समय, साधना करते समय इसको हम बांध देते हैं और फिर ही पूजा पाठ करते हैं। ये अंगूठी जो है कोई भी पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये कुश की अंगूठी बांधकर पूजा पाठ, साधना, आराधना करते हैं तो पूजा में सफलता का जो प्रतिशत रहता है वह बढ़ जाता है। लेकिन सभी लोगों के पास रोज रोज ये अंगूठी नहीं होती। हम रोज रोज पूजा पाठ करते हैं तो उस स्थिति में ये अंगूठी रोज हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए उस स्थिति में आपको क्या करना है, सर्वकुशा मुद्रा लगाकर ही भगवान की पूजा पाठ, आराधना, साधना करना है। तो सर्वकुशा मुद्रा जब आप लगाएंगे तो इससे 100% आपका हर कार्य सफल होता है। जहां आपको कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो या भौतिक जगत के लिए या आध्यात्मिक जगत में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उस स्थिति में आपको सर्व महाकुशा मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। ये जो मुद्रा है आपकी सफलता को निश्चित कर देने वाली मुद्रा है। आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उन्हें नष्ट कर देती है। और ये जो मुद्रा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम पर काम करने वाली मुद्रा है। आकर्षण का नियम जो बोलता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं वह आपको मिलने लगता है। तो इस सिद्धांत पर, इस नियम पर काम करने वाली मुद्रा है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं और ये मुद्रा बनाते हैं तो वह चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, आपको प्राप्त होने लगती है। सारी यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि इस मुद्रा को आपको कैसे बनाना है। तो कृपया किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर
आराम से बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठकर भी इस मुद्रा को बना सकते हैं। आप 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र जो कि दोनों भौहों के बीच में रहता है, वहां पर लेकर जाइए। अब हम इस मुद्रा को दोनों हाथों से बनाएंगे। देख लीजिए कैसे बनाना है। ये आपके दोनों हाथ की आपकी जो मिडिल फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है उसे आपको इस तरीके से मोड़ देना है। फिर से देख लीजिए, आपके दोनों हाथ की जो मिडिल फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है उसे मोड़ देना है। फिर दोनों हाथों को जो अंगूठा है उससे इन्हें दबा देना है। देख लीजिए, बाकी की आपकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, इंडेक्स फिंगर सीधी रहेगी और रिंग फिंगर सीधी रहेगी। ये देख लीजिए, सामने से इस तरीके से दिखेगी, ये इधर से इस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से इसे बनाकर आपको ऐसे सामने की तरफ रख देना है। ये मुद्रा का अभ्यास सिर्फ 5 मिनट का है। आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम को बना सकते हैं। आप इस मुद्रा को 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं एक बार में। अब बात आती है इस मुद्रा के लाभ की। तो ये जो मुद्रा है आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करने वाली मुद्रा है। जो आप सोचोगे वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए और वह भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये मुझे मिलना चाहिए। तो जब आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उसके बाद आपको ये महसूस करना है कि आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने वह इच्छा अभी पूरी कर दी है। तो उसके बाद जब आपको वह वस्तु मिल चुकी है जो आप चाहते हैं तो उसकी खुशी को, उसके आनंद को, उसकी उमंग को आपको महसूस करना है और अपने इष्ट को धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है, क्योंकि अभी आपने इच्छा रखी और अभी भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो इसलिए आप खुशी और उमंग से उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। ध्यान रखिए, जब आप इस मुद्रा को बना रहे हैं तो आपके मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, नकारात्मक सोच आती है तो वह भी अट्रैक्ट होकर आने लगती है। अगर आप मुद्रा बनाकर ये विचार लाते हैं कि ये कार्य तो असंभव लगता है तो वह कार्य कभी भी आपका पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप इस मुद्रा को बना रहे हैं तो बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बनाइए, इस भाव के साथ बनाइए कि मेरे ईश्वर ने मुझे मेरी इच्छा अभी पूरी कर दी है और ईश्वर को आभार जरूर दीजिए। इसके बाद ये जो मुद्रा है देवी की उपासना के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग करी जाती है। 48 दिनों के लिए आपको कोई भी मुद्रा जो है जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि 48 दिन के बाद ही किसी मुद्रा के लाभ प्राप्त होना शुरू होते हैं। तो आप भी इस मुद्रा को लगाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करिए। धन्यवाद।